हेलो स्टूडेंट्स। अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स कि भाई ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है और पैरामेट्रिक इक्वेशन हम एलिप्स की कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारे पास जैसे स्टैंडर्ड हम जो भी काम करेंगे वो स्टैंडर्ड के लिए करेंगे। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए बी से बड़ा है ना। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। अब इस स्टैंडर्ड एलिप्स के हम ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है और उससे पैरामेट्रिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ कि ये हमारे पास बच्चों एलिप्स है कि दिस वन इज अवर एलिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये एलिप्स है। अब मैं ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है किसी भी एलिप्स का, इट्स ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब एलिप्स का सेंटर और ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर सेम होता है ना। हुज रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है a। तो इसका मतलब ये एक हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है ये। सो दिस सर्कल इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल कि भाई इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। अब बात आती है सर ऑक्सिलरी सर्कल का काम क्या है, इससे पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्या लेना देना है। अब देखो ऑक्सिलरी सर्कल का काम क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सेंटर है, सेंटर से थीटा एंगल पे ऑक्सिलरी सर्कल पे ये कोई पॉइंट है Q। सेंटर से एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ये कोई पॉइंट है Q। अब ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस है a, तो ये लेंथ हो गई a, ये थीटा है। तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ Q कि भाई Q के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए। तो Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं a cos थीटा कोमा a sin थीटा। These are the coordinate of Q कि a cos थीटा कोमा a sin थीटा। अब यहां से हमने ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया है जो इलिप्स को P पॉइंट पे कट करता है। इलिप्स को किस पॉइंट पे कट करता है, P पे। अब इलिप्स को इसने P पे काटा तो बेटा जी P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फटाफट से बताओ P का एब्सिसा क्या है। Q का एब्सिसा है a cos थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो P का एब्सिसा क्या है, a cos थीटा, कि इसका एब्सिसा हो गया जी a cos थीटा। तो P का एब्सिसा भी a cos थीटा, Q का एब्सिसा भी a cos थीटा, दोनों के एब्सिसा सेम। अब दोनों के एब्सिसा सेम आ गए तो उसका ऑर्डिनेट क्या है P का। तो P का ऑर्डिनेट रखने के लिए इस एब्सिसा को मैं इलिप्स की इक्वेशन में उठा के रख दूंगा। इलिप्स की इक्वेशन में उठा के रखता हूं तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो y बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। तो y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस b साइन थीटा, लेकिन मैं प्लस वाला ले रहा हूं क्योंकि ऊपर हम ले रहे हैं इसे, थीटा मैंने एक्यूट एंगल लिया है तो हम ऊपर वाला। तो a cos थीटा कोमा b sin थीटा, माइनस b sin थीटा इधर कहीं होगा है ना, यहाँ पे नीचे बिल्कुल और नीचे खींचेंगे यहाँ पे माइनस b sin थीटा। तो हमारे पास y आ गया b sin थीटा और x आ गया a cos थीटा। यही हमारे पास इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं कि भाई इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। यहां पे पैरामीटर क्या है, थीटा। थीटा इज अवर पैरामीटर कि भाई पैरामीटर क्या है, थीटा इज पैरामीटर। थीटा को पैरामीटर बोलने के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल, कि भाई थीटा को हम इसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं कि थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। थीटा की रेंज है कि भाई थीटा अपना माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होना चाहिए। थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए इलिप्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट हमारे पास आते जाएंगे।
जैसे थीटा 0 हुआ तो ये पॉइंट आ जाएगा, थीटा π/2 हुआ तो ये पॉइंट आ जाएगा, थीटा पाई हुआ तो ये आ जाएगा, और नेगेटिव में नीचे वाले आ जाएंगे। ठीक, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास ये अलग अलग पॉइंट यहाँ पे आते जाएंगे। तो x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर b sin थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? इसेंट्रिक एंगल। अब ये जो p और q पॉइंट है, ये जो p और q पॉइंट है, इन p और q पॉइंट को भी लिखा जाता है करस्पॉन्डिंग पॉइंट, कि भाई ये p और q हमारे पास क्या है? दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट। मतलब ये वर्ड यूज किया जाता है करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो लिख लीजिए p एंड q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, कि भाई p और q हमारे पास क्या है? करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, कि p एंड q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, कि भाई इन पॉइंट्स को हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी सर्कल, कि भी पैरामेट्रिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी सर्कल हमारे पास आखिर होती क्या है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो एक क्वेश्चन करते हैं। भाई क्वेश्चन है हमारे पास, इलिप्स दे रखा है स्टैंडर्ड, x² + y² + b² इज इक्वल टू 1। ठीक, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसका पैरामीट्रिक एंगल दे रखा है थीटा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसका पैरामीट्रिक दे रखा है थीटा फ्रॉम फोकस। इससे एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी भी निकलेगी, वो भी मैं समझाऊंगा कि भाई वो प्रॉपर्टी क्या है। तो किसी पॉइंट P थीटा जिसका पैरामीटर है, उसकी हमें फोकस से डिस्टेंस बतानी है, कि उसकी फोकस से डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी। अब देखो, फोकस से डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे ये हमारे पास इलिप्स है, ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, ये हमारे पास लेट से कोई पॉइंट है P जिसका पैरामीटर हमें दे रखा है थीटा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a cos थीटा b sin थीटा। ये हमारे पास एक फोकस है S, ठीक, ये हमारे पास दूसरा फोकस है S डैश। तो मैं PS और PS डैश के बारे में बॉदर्ड हूं कि PS और PS डैश हमारे पास क्या होगा। अब देखो, PS और PS डैश, वैसे तो P पता है a cos थीटा b sin थीटा, है ना, S पता है AE, 0। अब वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं कि भाई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट मेथड करेंगे। स्मार्ट मेथड क्या करूंगा मैं इसमें, जैसे इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, कि भाई किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, क्या समझे, किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो E होता है। इसका मतलब PS/PM इज इक्वल टू E, या PS इज इक्वल टू EPM। PS इज इक्वल टू EPM। अब PS EPM है तो व्हाट इज PM, कि भैया PM कितना है। देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है A/E। भाई यहां से, भाई ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? A/E, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू A/E। तो ये डिस्टेंस है A/E, और ये डिस्टेंस कितनी है? A cos थीटा। तो ये पूरी है A/E, और ये छोटी सी है A cos थीटा, तो ये बची हुई कितनी हो गई? A/E माइनस A cos थीटा। तो ये हमारे पास हो गया A/E माइनस A cos थीटा। तो E से मल्टीप्लाई, तो A माइनस AE cos थीटा। तो इस पॉइंट P की इस वाले फोकस से डिस्टेंस A माइनस AE cos थीटा आ गई। ठीक, चमका यहां तक। दूसरी बात देखते हैं, दूसरे फोकस से डिस्टेंस, वापस इस P पॉइंट की इस वाले फोकस से डिस्टेंस और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो भी E होगा। इसका मतलब PS डैश अपॉन PM डैश इज ऑल्सो इक्वल टू E, या PS डैश बराबर E PM डैश, कि PS डैश E PM डैश के बराबर हमारे पास होना
चाहिए। पी एम डैश कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, ए अपॉन ई, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है, माइनस ए अपॉन ई। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए अपॉन ई, ये कितना है, ए कॉस थीटा। तो ये हो गया ई टाइम्स ए अपॉन ई प्लस ए कॉस थीटा। ई से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए प्लस ए ई कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये x1 y1 पॉइंट दिया हो ना, तो ये हमारे पास हो गया x1 के मतलब a माइनस ई x1, और ये हो गया a प्लस ई x1। तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। अब आप कहोगे सर वो क्या प्रॉपर्टी बता रहे थे आप, जो मतलब शानदारी बता रहे थे। अब देखो यार, ये जो PS है और ये PS डैश है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, PS प्लस PS डैश, तो PS प्लस PS डैश a माइनस ए ई कोस थीटा और a प्लस ए ई कोस थीटा कितना आएगा जी, 2a। 2a, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, कि भाई किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का सम 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का सम, क्या समझे, किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का सम 2a होता है। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट sum of its distance from two fixed point, locus of a point which moves such that sum of its distance from two fixed point, मतलब this point and this point, इन दोनों distances का sum constant हो, that's known as ellipse। क्या वापस लिख लेना कि ellipse is the locus of a point which moves such that sum of its distance from two fixed point is always constant। कि भाई दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट है तो वो हमारे पास क्या है, एलिप्स है। मतलब PS प्लस PS डैश बराबर 2a। अब PS प्लस PS डैश बराबर 2a ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब जैसे कोई मेरे से पूछे कि सर एलिप्स को ड्रॉ कैसे करोगे, ये तो आप रैंडमली डायग्राम बना रहे हो, आप बताओ ड्रॉ कैसे करोगे, है ना। अब ड्रॉ करने के लिए मैं कहता हूं कि यार ऐसा करो, देखना ध्यान से सुनना, एक कील इस फोकस पे गाड़ लेते हैं, ठीक है, एक कील इस वाले फोकस पे गाड़ लेते हैं, एस और एस डैश दोनों पे एक एक कील गाड़ लेते हैं, ठीक है। एक धागा लेते हैं, भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस तरह रखेंगे कि 2a ही बन जाए, मतलब कुछ भी रख लेंगे 2a ही बन जाए, है ना। एक धागा लेते हैं 2a लेंथ का, उस धागे को यहां बांध लिया एक सिरा और उस धागे को यहां बांध लिया दूसरा सिरा। धागा इस तरह से कि वो एस एस डैश से बड़ा हो, धागा इस तरह से वो ढीला धागा हो। अब हमने ढीला धागा पड़ा है, भाई ये कोई ढीला यूं ये कोई मरियल सा धागा पड़ा है ऐसे। अब हमने इसे टाइट करा पेंसिल से, यूं पेंसिल से टाइट करा और इसको टाइट कंस्ट्रेंट रखते हुए हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, डायग्राम, कि भाई हमने यहाँ पे जो धागा था उस धागे को पेंसिल से टाइट करा और फिर धागे को खींचते खींचते जैसे भी जहां जहां जा रहा है वो पेंसिल, वो हमने पाथ ट्रेस कर दिया। तो वो पाथ ट्रेस कर दिया तो क्या मिला, एलिप्स मिला। तो एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये एक एलिप्स की दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इस वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सिलरी सर्कल बताया, पैरामेट्रिक इक्वेशन बताई और ये बेसिक प्रॉपर्टी बताई एलिप्स की, कि भाई एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है, PS प्लस PS डैश बराबर 2a। तो इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही, बाकी बताऊंगा मैं अपने अगले लेक्चर में। आपको मज़ा आ रहा होगा खूब, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।